नमस्कार। आज हम महाभारत के सभा पर्व के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। जी। राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, उसका समापन और फिर वो माया दानव वाला सभा भवन। हाँ, और दुर्योधन के साथ जो हुआ वहाँ, वो घटना तो मतलब बहुत अहम है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो युधिष्ठिर के ऐश्वर्य, यज्ञ के बाद के जश्न और फिर उस खास घटना के बारे में बताती है जहां दुर्योधन भ्रम में पड़ जाते हैं। हाँ, वो वर्णन काफी विस्तार से मिलता है। तो आज हम इन्हीं घटनाओं के मतलब क्या कह सकते हैं गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो राजसू यज्ञ खत्म हुआ। माहौल कैसा था? युधिष्ठिर, जिन्हें अजात शत्रु कहते थे, उनके राज में सब खुश थे, संतुष्ट थे। हाँ, यज्ञ की सफलता से एक उत्सव का माहौल था पूरे इंद्रप्रस्थ में। और फिर वो गंगा में अवभृत स्नान हुआ, है ना? बड़ा भव्य जुलूस निकला था। जी हाँ, बिल्कुल। मृदंग, शंख, नगाड़े, मतलब हर तरह के वाद्य बज रहे थे। राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि, देवतागण। और आम लोग भी। हाँ, इंद्रप्रस्थ के आम नागरिक भी सब रंगों और सुगंधों में डूबे हुए थे। एक दूसरे पर पानी, तेल, दूध, दही फेंक रहे थे। अच्छा, हल्दी और केसर मिला हुआ तो सब पीला पीला दिख रहा होगा। हाँ, वर्णन तो ऐसा ही है। और रानियां भी इसमें शामिल थीं। कहते हैं कृष्ण और अर्जुन ने भी रानियों पर रंगीन पानी डाला था। वाह, मतलब पूरा जश्न का माहौल था। जी, लेकिन ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं था। युधिष्ठिर ने विधि विधान से पत्नी साएं आज अनुष्ठान किया और गंगा स्नान तो पवित्र माना ही गया। हाँ, कहते हैं पाप धुल गए। जी, सभी वर्णों के लोगों के। युधिष्ठिर ने फिर सबको वस्त्र, आभूषण दिए, सबका मान रखा। उनकी उदारता की बहुत प्रशंसा हुई। और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति वो भी साफ दिखती है। लेकिन जहां एक तरफ सब खुश थे, अपने घर लौट रहे थे, हाँ, वही एक व्यक्ति थे जिनके मन में कुछ और ही चल रहा था। दुर्योधन। बिल्कुल। वो युधिष्ठिर की प्रसिद्धि, उनका ऐश्वर्य और खासकर वो माया दानव का बनाया सभा भवन। हाँ, वो सभा भवन, उसकी बनावट ही ऐसी थी कि देखने वाला धोखा खा जाए। जी, और दुर्योधन ये सब देखकर ईर्ष्या से मतलब जल उठे थे। कुछ वर्णन ये भी कहते हैं कि द्रौपदी के प्रति भी उनके मन में ईर्ष्या और एक तरह का आकर्षण था। अच्छा। और इसी ईर्ष्या के साथ जब दुर्योधन उस सभा भवन में घूम रहे थे, हम्म। तभी वो घटना हुई। हाँ। उन्होंने स्फटिक का फर्श देखा, क्रिस्टल का, हम्म। और उसे पानी समझ लिया। जी, और अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए ताकि भीगे नहीं। और फिर जाहिर है, जब पता चला कि वो तो ठोस फर्श है, तो मजाक बन गया उनका। खुद भी शर्मिंदा हुए, गुस्सा भी आया होगा। तो ये माया दानव की कलाकारी थी। हाँ, कमाल की वास्तुकला थी। ऐसा बनाया ही गया था कि पानी जमीन जैसा लगे और जमीन पानी जैसी, भ्रम पैदा करने के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके फौरन बाद एक असली तालाब था, कमल के फूलों वाला। हाँ, पर वो दिखने में स्फटिक जैसा था, एकदम चिकना, चमकदार। और दुर्योधन ने उसे ठोस जमीन समझ लिया। और उसमें गिर पड़े धड़ाम से। हो इस बार तो सच में भीग गए होंगे। हाँ, पूरे वस्त्र भीग गए। और इस पर वहां जो लोग थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और रानियां भी। जी, रानियां भी, सब जोर जोर से हंस पड़े। युधिष्ठिर ने रोका नहीं। कहते हैं युधिष्ठिर ने कोशिश की, पर कृष्ण ने उन्हें इशारे से रोक दिया। अच्छा, मतलब कृष्ण चाहते थे कि ये हो। ऐसा लगता है, स्रोत इसी और इशारा करते हैं। खैर, दुर्योधन के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था। हाँ, जाहिर है। गुस्से से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो चुपचाप सिर झुकाए वहां से जाने लगे। और जाते जाते भी। हाँ, जाते जाते भी वो भ्रमित होते रहे। कभी सूखी जमीन को पानी समझकर फिर वस्त्र उठाते, कभी बंद दिखने वाले दरवाजे से टकरा जाते, अच्छा। कभी खुले दरवाजे को बंद समझकर उसे खोलने की कोशिश करते, और कभी खुले को बंद मानकर उससे बचकर निकलते। मतलब पूरी तरह से वो अपमानित और भ्रमित थे। युधिष्ठिर को तो दुख हुआ होगा ये देखकर। हाँ, युधिष्ठिर दुखी थे, लेकिन कृष्ण चुप रहे। ऐसा लगता है जैसे ये सब कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा था। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? शायद इसलिए ताकि कौरवों और पांडवों के बीच जो शत्रुता थी वो और बढ़े। हो सकता है ये धरती का भार कम करने की उनकी जो बड़ी योजना थी, तो उसका हिस्सा हो। हाँ, उसका एक हिस्सा हो। तो मतलब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की सफलता ने जी। एक तरफ तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, जी। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन की ईर्ष्या को जैसे चरम पर पहुंचा दिया। और माया के महल में ये जो अपमान हुआ, उसने तो आग में घी का काम किया। बिल्कुल सही कहा। ये घटना जो सुनने में शायद थोड़ी मजाकिया लगे, असल में बहुत गंभीर है। ये कुरु वंश के अंदर जो तनाव बढ़ रहा था हाँ। और भविष्य में जो महायुद्ध होना था,
उसके बीज इसी में दिखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं जैसे ईर्ष्या है, अपमान है, वो कितने बड़े संघर्षों का कारण बन सकती हैं। जी, और ये सोचने वाली बात है कि क्या ये भ्रम सिर्फ उस महल का था, मतलब भौतिक था, या ये पात्रों की अपनी अंदरूनी हालत का भी प्रतीक था। धारणा और वास्तविकता, इनके बीच का जो अंतर है वो कैसे विनाश तक ले जा सकता है। बिल्कुल, कैसे सच और भ्रम का ये खेल इतने विनाशकारी नतीजों तक पहुंच गया। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये।